वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुसलमान बाबरी मस्जिद पर फैसले को हार या जीत के नजरिए से ना देखें, मौलाना अरशद मदनी का बयान। करतारपुर में नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा, सन्नी देओल का आया बयान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किरदार पर इमाम बुखारी ने कही ये बड़ी बात, रिव्यू पिटीशन की जरूरत नहीं। तुषार गांधी ने कहा अगर महात्मा गांधी कत्ल मामले में आज फैसला आता तो गोडसे कातिल लेकिन देशभक्त साबित होता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हमें खैरात में मिली 5 एकड़ जमीन की जरूरत नहीं, मस्जिद को लेकर समझौता नहीं होगा। गिरदाबी तूफान बुलबुल के पेश नजर बहरिया के 3 जहाज तैयार। महाराष्ट्र में सियासी गुमसान, फडणवीस के इल्जामात पर उद्धव ठाकरे ने कहा हम जबान देते हैं तो निभाते भी हैं। महाराष्ट्र में नई पेशरफ्त, गवर्नर कोश्यारी ने बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ कर लिया। बाबरी मस्जिद फैसला, मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में सख्त सिक्योरिटी, सड़कें सुनसान, शहरी घेरों में बंद और कैद होकर रह गए। श्री कृष्णा रिपोर्ट, जिस बाबरी मस्जिद की शहादत पर असल बुनियाद पेश की गई। राम मंदिर पर सियासत करने वालों के दरवाजे सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए, कांग्रेस का बयान। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात का इफ्तिताह इमरान खान के हाथों। जेम्स जेफरी इब्राहिम कालन मुलाकात, सदर के दौरे अमेरिका पर गौर। इराक अमेरिकी फौजी हवाई अड्डे पर 17 मिसाइलों से हमला। रूस और तुर्की की शाम में मुश्तरका गश्ती सरगर्मियां। इराक में पुरतशद्दुद वाक़यात में मजीद 23 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। चिल्ली में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पुरतशद्दुद वाक़यात की माहियत इख्तियार कर गए। दीन इस्लाम में भाईचारगी हुदूद से बालातर है, तुर्क सदर का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम जो मॉर्निंग और इवनिंग है दोनों शाये हो चुके हैं। अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी बात की गई है। जो आज फैसला आया हुआ है अयोध्या तनाज़े में, जाएं देखें, दूसरों तक पेश करने की ज़रूर कोशिश करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहली फुर्सत में कर लें। नाज़रीन आइए सबसे पहले आज की खबर है नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद हक़ मिल्कियत मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए गए फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मुसलमान और बरादरान वतन से अपील की है कि इस फैसले को हार और जीत के नजरिए से न देखें और मुल्क में अमन अमान और भाईचारे के माहौल को बाकी रखें। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि फैसला हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इख्तिदार आला है। उन्होंने अपील भी की कि मुसलमान मायूसी का शिकार ना हो, अल्लाह पर भरोसा करें और अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। उन्होंने आगे कहा कि मुल्क के आईन में हमें जो इख्तियारात दिए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जमीयत उलमाए हिंद ने कानूनी तौर पर आखिरी हद तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। इसके लिए मुल्क के मुमताज़ वकला की खिदमत हासिल की गई, सबूत व शवाहिद इकट्ठा किए गए और कदीम दस्तावेजात की तराजीम करवा कर अदालत में पेश किए गए। हमने अपने दावे को मजबूत करने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे वो किया और हम इसी बुनियाद पर पुरुम्मीद थे कि फैसला हमारे हक में होगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब खबर नई दिल्ली से। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिचर यानी 9 नवंबर को आज तारीखी फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जामिया मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि ये मुल्क कायदे और कानून से चलता है। वहीं 5 एकड़ जमीन लेने या न लेने के मामले पर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में भी बड़ी बात कही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेक्रेटरी और सीनियर वकील जफरयाब जैलानी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, मगर हम मुतमईन नहीं हैं। हम बाद में इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड की मीटिंग में तय किया जाएगा कि इस मामले में रिव्यू पिटीशन दायर की जाए या नहीं। वहीं जफरयाब जैलानी के इस बयान पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का कहना है कि फैसला आने के बाद उन्हें इस मसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करना ठीक नहीं लगता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले को कबूल किया जाना चाहिए
क्योंकि पहले भी मुस्लिम कम्युनिटी कहती थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा। सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि मुल्क में मुसलमान अमन चाहते हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो कबूल करेंगे। अब खबर तुषार गांधी के सिलसिले में, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीनी तनाज़े पर अपना तारीखी फैसला सुना दिया। मुतनाज़ा जमीन पर मुस्लिम फरीक का दावा खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक को जमीन देने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि राम जन्मभूमि न्यास को 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। मंदिर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाना होगा और इस ट्रस्ट में नरमुई अखाड़े का एक मेंबर शामिल होगा। सीजेआई ने 5 जजों के आईनी बेंच के जरिए लिया गया फैसला सुनाते हुए बताया कि शिया वक्फ बोर्ड की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। अदालत के इस फैसले के बाद तुषार गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अगर गांधी कत्ल मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करे तो फैसला यही होगा कि नाथूराम गोडसे कातिल थे, लेकिन वो देशभक्त भी थे। काबिल जिक्र है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने अपने रद्दअमल में कहा है कि अगर महात्मा गांधी कत्ल मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होती है तो फैसला यही होगा कि नाथूराम गोडसे कातिल लेकिन देशभक्त थे। अब खबर हैदराबाद से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने शनिचर को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हकाइक पर अकीदे की जीत करार दिया है। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस JS वर्मा के एक बयान का हवाला देते हुए ओवैसी ने सहाफियों से हैदराबाद में बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट दर हकीकत सबसे ऊपर है, लेकिन उससे भी गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, लेकिन हम लोग इससे मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने मुख्तदर बीजेपी और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई है उन लोगों को ट्रस्ट की तश्कील करने और राम मंदिर बनाने का काम शुरू कराने के लिए कहा गया है। ओवैसी ने कहा, मैं इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात की हिमायत करता हूं। हम इंसाफ और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमें खैरात में मिली 5 एकड़ जमीन की जरूरत नहीं। मस्जिद को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अब खबर विशाखापट्टनम। खलीज बंगाल से शिमाल की सिमत बढ़ने वाले गिरदाबी तूफान बुलबुल की वजह से किसी किस्म के नुकसान से बचने के लिए राहत और बचाव का काम के लिए बहरिया की 3 जहाज और एक तैयारे को तैयार रखा गया है। अंदाजा है कि तूफान बुलबुल हफ्ते की सुबह उड़ीसा के पारादीप से 100 किलोमीटर मशरिक जुनूब मशरिक में वाक़ था। उसके बाद मगरबी बंगाल के कलकत्ता शहर से 275 किलोमीटर जुनूब मगरिब जुनूब में वाक़ था और आज रात उसके सुंदरन डेल्टा इलाके में मगरबी बंगाल के सागर जजीरा और बांग्लादेश के खेपोपाड़ा पहुंचने का अंदाजा है। तूफान की सूरत हाल पर बहरिया मुसलसल नजर रखे हुए है और मुतासिरा इलाकों में मदद और राहत का सामान लिए 3 जहाज और निगरानी के लिए तैयार हैं। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान तल्खी अब खुलकर सामने आ गई है। देवेंद्र फडणवीस के इल्जामात पर जवाब देते हुए शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम बीजेपी जैसे नहीं हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। बीजेपी ने सिर्फ 5 साल की सियासत की है। मैंने अमित शाह से वजीर आला के ओहदे को लेकर वाज़ेह बात की थी। हम नायब वजीर आला के लिए तैयार नहीं थे। जुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवसेना सरबराह ने कहा कि हम कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते। बीजेपी ने तरक्की की जगह सिर्फ सियासत की। उन्होंने बाल ठाकरे के बच्चों को झूठा कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इलेक्शन से पहले बीजेपी ने मीठी मीठी बातें की, अब हम बीजेपी की झांसे में नहीं आएंगे। हम बराबरी चाहते थे, मैं अब भी उन्हें दुश्मन नहीं मानता। हमें वजीर आला बनाने के लिए फडणवीस की जरूरत नहीं है। एक और खबर उसी से ताल्लुक से। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ कर लिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बीजेपी असेंबली इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए उन्हें मदऊ किया गया है। इतलात के मुताबिक बीजेपी को 11 नवंबर तक असेंबली में अक्सरियत साबित करनी होगी। बीजेपी ने इंतखाबात में 105 सीटें हासिल की हैं। 13वीं असेंबली की मुद्दतकार आज खत्म हो चुकी है और रियासत में हुकूमत साजी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। गुज़श्ता कई दिनों से बीजेपी और शिवसेना में रस्साकशी जारी थी, जिसके बाद मजबूरी में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। शिवसेना का कहना है कि 2.5 साल के लिए वजीर आला का ओहदा उन्हें चाहिए और बीजेपी ने उनसे उसका वादा किया था, लेकिन बीजेपी का कहना है कि शिवसेना से ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। वैसे अब देखते हैं कि 11 नवंबर तक अगर बीजेपी अपनी अक्सरियत साबित करने में नाकाम नहीं होती है तो मुमकिन है कि शिवसेना जो है दावा ठोक दे और दीगर अराकीन असेंबली का साथ ले ले।
एक और खबर मुंबई से। उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में आज बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजे में हक मिल्कियत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाए गए फैसले से कबल ही मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए थे। इसके अलावा मुंबई के हसास इलाकों और चौराहों पर मुसल्लह पुलिस की तैनाती भी कर दी गई थी। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी पुलिस का गश्त जारी है और फिलहाल कोई नाखुशगवार वाकई की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। महाराष्ट्र के कारगुजार वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आवाम से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। फडणवीस ने आवाम से यह भी कहा है कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें और खुसूसन सोशल मीडिया को नजरअंदाज कर दिया जाए। इस ताल्लुक से अमन अमान बरकरार रखा जाए। अब खबर मेरठ से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीआरपीसी की दफा 144 की खिलाफवर्जी करने और अयोध्या कज़िये पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आने वाले फैसले के बाद माहौल खराब करने की कोशिश करने के इल्जाम में पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये ने शनिवार को कहा कि सिविल लाइन इलाके में सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट डालने के पादाश में लक्ष्मण नामी नौजवान को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जिले के नौचंदी पुलिस स्टेशन इलाके में फैसले के बाद पटाखा फोड़ने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बरहमपुरी पुलिस स्टेशन इलाके में मजीद एक शख्स को दफा 144 की खिलाफवर्जी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जबकि इसी पुलिस स्टेशन इलाके में अमन अमान को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 4 नौजवानों को हिरासत में लिया गया। ब्रह्मपुरी स्टेशन इलाके में पुलिस ने भारतीय हिंदू महासभा के ऑफिस को बंद किया और उसके नायब कौमी सदर अशोक शर्मा को उनके घर में नजरबंद कर दिया। ताहम एसएसपी अजय सुहानी ने कहा कि मेरठ में 4 अफराद को दफा 144 की खिलाफवर्जी करने की पादाश में गिरफ्तार किया गया, जबकि बाकियों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। वहीं बागपत में मखसूस कम्युनिटी के अफराद को गाली देने और काबिल इतराज नारेबाजी करने के इल्जाम में पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह की कुछ खबरें आई हैं। यूपी से दीगर कई रियासतों से किसी भी तरह की खबर नहीं आई। अब खबर राम मंदिर के फैसले को लेकर कि कांग्रेस क्या कहती है। कांग्रेस ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि पार्टी अदालत ने जो फैसला दिया है सभी फिरके के लोगों को मुल्क की सेकुलर अक़दार का एहतराम करते हुए इसे कबूल करना चाहिए। अयोध्या में मंदिर की तामीर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच के फैसले के बाद कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पार्टी अदालत के फैसले का एहतराम करती है और वो सभी तबकात के लोगों से हम आहंगी, सेकुलरिज्म और भाईचारे की हिंदुस्तानी रिवायत बरकरार रखने की अपील करती है। अब खबर पाकिस्तान से। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर करतारपुर राहदारी का तारीखी इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाथों सरअंजाम पाया है। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिख बिरादरी को बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन की मुबारकबादी दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर से जुड़े मंसूबों को 10 माह के कलील अरसे में मुकम्मल करने वाले तमाम इदारों और वजारतों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी मेहनती है। उनका कहना था कि हमारा अकीदा है रब्बुल आलमीन सारे इंसानों का खुदा है, अल्लाह के पैगंबर इंसानियत और इंसाफ का पैगाम लेकर दुनिया में आए। इंसानियत और इंसाफ इंसानी और हैवानी माशरे को अलग करते हैं। किसी को भी खुशी देने से अल्लाह खुश होता है। आज भी लोग सूफिया के मज़ारों पर जाकर दुआएं करते हैं क्योंकि ये लोग इंसानियत का पैगाम देते थे। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, भारतीय पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह, विफाकी वजीर हरसिमरत कौर बादल और हरदीप पुरी फिल्म अदाकार और गुरदासपुर पार्लिमानी हल्के से रुकन लोकसभा सनी देओल समेत मुतादिद मेंबरान पार्लिमान और अराकीन असेंबली और मीडिया की नुमाइंदे भी इस तकरीब में शरीक थे। अब खबर तुर्की से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए शाम जेम्स जेफरी से मुलाकात की है। इस्तांबुल में सदर के दोलमाबा हच्चे में दफ्तर में 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में अमरीकी सफीर भी मौजूद थे। मुज़ाकरात में सदर रजब तैयब एर्दोगान की 13 नवंबर को अमरीकी सदर से मुलाकात की तैयारियों का जायजा लिया गया है। इस दौरान सेफ जोन, इदलिब की ताज़ा सूरत हाल, शाम की सियासी हल में पेशरफ्त और दस्तूरसाज कमेटी के उमूर पर जामे तौर पर भी गौर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 2254 नंबर की करारदाद के दायरे कार में मज़कूरा कमेटी के उमूर से जल्द अज जल्द नताइज हासिल करने और शाम में शफ़ाफ, मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया गया है। अब खबर इराक से। इराकी वज़ारत दिफा ने इत्तला दी है कि अमरीकी फौजियों की तैनात होने वाले मौसल के तैयारा फौजी हवाई अड्डे पर 17 मिसाइलों से हमला हुआ है। वजारत से मुंसलिक मीडिया सिक्योरिटी नेटवर्क ने तहरीर ऐलान में बताया है कि मौसल के जुनूब में वाक़े एयरबेस पर 17 अदद कातो याशा मिसाइल दागे गए जिनसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
एलामिया में अलावाजी ये भी वाज़ेह किया गया है कि हमले की मुर्तकिब दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी कुव्वतों ने इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मौसल के जुनूब में शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ ये फौजी अड्डा सन 2016 से अमरीकी फौजियों के ज़ेर इस्तेमाल है। अब खबर रूस से। तुर्क वज़ारत दिफा ने इत्तला दी है कि दरियाई फरात के मशरक़ी किनारे पर कामशल्ली और देरेक के दरमियान इलाके में सरअंजाम दी जाने वाली तुर्क रूसी मुश्तरका गश्ती कार्रवाइयां कल मनसूबाबंदी के मुताबिक पाए तकमील को पहुंची हैं। वज़ारत दिफा से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि दरियाई फरात के मशरक़ी किनारे पर यह सिक्योरिटी कार्रवाइयां आवाम की सलामती के लाजमी तदाबीर और हसासियत का मुजाहरा करते हुए मुकम्मल की गई हैं। एलामिया में यह भी कहा गया है कि गश्त चार गाड़ियों समेत मजमूई तौर पर 8 गाड़ियों और ड्रोन्स के जरिए सरअंजाम पाई हैं। तुर्क और रूसी फौजियों ने शाम के अंदर 10 किलोमीटर तक और 88 किलोमीटर की तिवालत के हामिल गुजरगाह में अपने फराइज अदा किए हैं। अब खबर इराक से। इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद और उसके जुनूबी शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और हुकूमत की उनके खिलाफ शदीद मुदाखलत से हालिया 5 दिनों में 23 अफराद हलाक हो गए हैं। इराकी खुदमुख्तार इंसानी हुकूक के आला कमीशन ने एक तहरीरी ऐलान में वाज़ेह किया है कि 3 ta 7 नवंबर को बगदाद, करबला, बसरा और ज़ेगार में मुजाहिरों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 23 अफराद जाँ बहक जबकि 1077 जख्मी हुए। ऐलान के मुताबिक पुलिस ने इस दौरानिया में 201 अफराद को ज़ेर हिरासत लिया, जिनमें से 170 को आज़ाद कर दिया गया है। अब खबर चिल्ली से। चिल्ली में मेट्रो के किराए में इजाफे के खिलाफ 6 अक्टूबर को छिड़ने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पुरतशद्दुद मुजाहिरों की माहियत के साथ जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम सदर ममलिकत सेबास्तियान पिनेरा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के ज़ेर मकसद गली कूचों में निकल आए हैं। दारुल हुकूमत सैंटियागो में हजारों अफराद इटली चौक पर मजमा लगाया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुठभेड़ हो रही है। मुजाहिरीन आग लगाते हुए सिक्योरिटी कुव्वतों पर ठोस मादों की बारिश कर रहे हैं। चिल्ली प्रेस ने लिखा है कि इटली चौक में तकरीबन 75,000 मुजाहिरीन ने पुरअमन मुजाहिरा किया और नामालूम नकाबपोशों ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करते हुए अफरा तफरी पैदा की। बाज़ मुजाहिरीन ने लांस्क्यून कलीसा में लूटमार करते हुए कलीसा के फर्नीचर को पुलिस के खिलाफ रुकावटें खड़े करने के लिए 20 सड़क नजर आतिश कर दिया। केंसिपियोन शहर में होने वाले मुजाहरे में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई होने की भी इत्तलाआत मौसूल हुई है।